प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर, आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम तृतीय वर्ष, बीकॉम थर्ड ईयर के अंतर्गत हमारे ईएफएम सब्जेक्ट के पेपर ग्रामीण विकास एवं सहकारिता, रूरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन का अध्ययन हम कर रहे थे और उसके अंतर्गत हम सहकारिता का अध्ययन कर रहे थे। आज के लेक्चर में विद्यार्थियों हम सहकारी विपणन, कोऑपरेटिव मार्केटिंग का अध्ययन करेंगे। कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होती है, सहकारी विपणन क्या होता है, उसके क्या लाभ हैं, उसका क्या अर्थ है, उसके क्या उद्देश्य है। विद्यार्थियों, भारतीय कृषि जीवन यापन का एक साधन है। भारतीय किसान इसे एक व्यवसाय के रूप में नहीं चलाते। किसान अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए प्राय चिंतित रहते हैं। किसान अपनी उपभोग वस्तुएं महंगी खरीदता है तथा अपनी उपज सस्ती दर पर बेचता है। यदि किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो जाए तो वह और अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होगा। लेकिन भारत में कृषि विपणन की दशा बहुत खराब है। अधिकांश कृषक अपनी उपज व्यक्तिगत स्तर पर बेचते हैं, जो व्यापारियों के माध्यम से बेची जाती है। ये व्यापारी या मध्यस्थ किसान की कमजोरी का फायदा उठाकर किसानों का शोषण करते हैं। ये किसान की उपज को कम से कम मूल्य पर खरीदकर उसे उपभोक्ताओं को ऊंचे मूल्यों पर बेचकर लाभ प्राप्त करते हैं। परिणाम स्वरूप इससे क्या होता है, न केवल उत्पादक यानी किसान अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने से वंचित रह जाता है, बल्कि उपभोक्ता भी ऊंची कीमत होने के कारण हानि उठाते हैं। भारत में जो कृषक वर्ग है वो संगठित नहीं है। यह व्यापारिक वर्ग यानी मध्यस्थ का सामना करने में असमर्थ है। सदियों की दासता व ऋणग्रस्तता के कारण उसे अपनी उपज महाजन को बेचनी पड़ती है। यहां तक कि ब्याज व मूलधन का भुगतान करने के लिए उसे फसल काटते ही बेचनी पड़ती है। वह फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने का इंतजार नहीं कर सकता। वह फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। भारतीय कृषि विपणन व्यवस्था की कठिनाइयों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए शाही कृषि आयोग, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने कहा था कि ये दोष चोरी से कम नहीं है। यद्यपि इन दोषों को दूर करने के लिए नियमित बाजार अधिनियम कार्यशील है, लेकिन नियमित बाजारों में किए गए वैधानिक उपायों को सहायता देने एवं मंडियों में स्वस्थ क्रय विक्रय की प्रथाओं के प्रचलन हेतु अतिरिक्त कदम उठाने के लिए सहकारी क्रय विक्रय समितियों की अब भी आवश्यकता है। यानी इस संबंध में शाही कृषि आयोग, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने कहा कि ये दोष चोरी से कम नहीं है। यद्यपि इन दोषों को दूर करने के लिए नियमित बाजार अधिनियम कार्यशील है, लेकिन नियमित बाजारों में किए गए वैधानिक उपायों को सहायता देने एवं मंडियों में स्वस्थ क्रय विक्रय की प्रथाओं के प्रचलन हेतु अतिरिक्त कदम उठाने के लिए सहकारी क्रय विक्रय समितियों की अब भी आवश्यकता है। इस प्रकार सहकारी विपणन का महत्व स्पष्ट होता है। इस संबंध में ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति, रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी ने कहा कि यद्यपि अधिकांश नियमित बाजारों में जिनकी संख्या सापेक्षिक रूप से कम ही है, विपणन स्तर में सुधार हुआ है, तथापि उनमें कई दोष अब भी विद्यमान हैं। मंडियों में आज भी हमें नापतोल में गड़बड़ियां, कृषि उपज के मूल्य
में से धार्मिक एवं दान कार्यों के लिए कटौतियां, थोक विक्रेताओं द्वारा अधिक मात्रा में नमूना लेना, दलाल व क्रेताओं के बीच गठबंधन होना आदि अनेक बुराइयां देखने को मिलती। इसके अतिरिक्त कभी कभी व्यापारी गांवों में जाकर कृषकों की खड़ी फसल अथवा तैयार फसल को बहुत सस्ते दामों पर क्रय कर देता है। ये ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति का कहना था। विद्यार्थियों, हम समझ सकते हैं कि सहकारी विपणन का क्या महत्व है इस संबंध में। अब सहकारी विपणन का अर्थ क्या है? सहकारी विपणन का क्या अर्थ है? सहकारी विपणन अर्थ FAO के विशेषज्ञ मार्केट डिग्बी ने कहा है, सहकारी विपणन का अर्थ बताते हुए उन्होंने कहा, सहकारी विपणन से तात्पर्य उस पद्धति से है जिसके अंतर्गत किसानों अथवा उत्पादकों का एक वर्ग अपनी वस्तुएं उपभोक्ताओं तक पहुंचाने से संबंधित कुछ या सभी काम पूरा करने के उद्देश्य से संयुक्त हो जाता है। यानी उनके अनुसार सहकारी विपणन से तात्पर्य उस पद्धति से है जिसके अंतर्गत किसानों अथवा उत्पादकों का एक वर्ग अपनी वस्तुएं उपभोक्ताओं तक पहुंचाने से संबंधित कुछ या सभी काम पूरे करने के उद्देश्य से संयुक्त हो जाता है। ये उन्होंने अर्थ बताते हुए कहा सहकारी विपणन का। दूसरी परिभाषा, दूसरा अर्थ बेकन और शार्स ने कहा है, बताते हुए उन्होंने कहा है, विपणन में सहकारिता का अभिप्राय एक ऐसे व्यापारिक उपक्रम से है जो आर्थिक शक्तियों से तो प्रभावित होता है परंतु उन सभी परंपराओं, संहिताओं और व्यवहारों से प्रभावित नहीं होता जो निजी व्यापारिक उपक्रमों को प्रभावित करते हैं। यानी बेकन और शार्स ने इस संबंध में कहा है कि विपणन में सहकारिता का अभिप्राय एक ऐसे व्यापारिक उपक्रम से है जो आर्थिक शक्तियों से तो प्रभावित होता है परंतु उन सभी परंपराओं, संहिताओं और व्यवहारों से प्रभावित नहीं होता जो निजी व्यापारिक उपक्रमों को प्रभावित करते हैं। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कृषि पदार्थों के सहकारी विपणन से आशय, कृषि पदार्थों के सहकारी विपणन से आशय कृषि उपज के संगठित विक्रय से है। कृषि पदार्थों के सहकारी विपणन से आशय कृषि उपज के संगठित विक्रय से है। सामूहिक आधार पर विपणन व्यक्तिगत विपणन की अपेक्षा सदा प्रभावशाली होता है क्योंकि इसके द्वारा व्यक्तिगत उत्पादन और संयुक्त विक्रय के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। दोनों व्यक्तिगत उत्पादन और संयुक्त विक्रय दोनों के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम सहकारी विपणन की कुछ विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो पहली विशेषता यहां पे है ऐच्छिक संगठन। ऐच्छिक संगठन। वॉलंटरी एसोसिएशन। सहकारी विपणन समिति के लिए कुछ व्यक्ति बिना किसी जोर या दबाव के स्वेच्छा से सामूहिक लाभ के लिए एकत्रित होते हैं तथा एक संगठन का निर्माण करते हैं। तो सहकारी विपणन समिति के लिए कुछ व्यक्ति बिना किसी जोर या दबाव के स्वेच्छा से सामूहिक लाभ के लिए एकत्रित होते हैं तथा एक संगठन का निर्माण करते हैं। तो पहला यहां पे विशेषता हो गई ऐच्छिक संगठन का होगा। दूसरी विशेषता हो गई उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है।
यानी ऑब्जेक्टिव, सहकारी विपणन समिति का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को कृषि उपज का उचित मूल्य दिलवाना है। सहकारी विपणन समिति का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को कृषि उपज का उचित मूल्य दिलवाना है। इस प्रकार इसका उद्देश्य अपने सदस्यों को कृषि उपज का उचित मूल्य दिलवाना है। तीसरा बिंदु, यहां पे तीसरा बिंदु है लोकतांत्रिक संगठन। लोकतांत्रिक संगठन डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो सहकारी विपणन समिति का संगठन लोकतांत्रिक आधार पर गठित किया जाता है, अर्थात ये समिति सदस्यों की होती है तथा सदस्यों के हित के लिए सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही संचालित की जाती है। चौथा बिंदु यहां पे आएगा सहकारिता के सिद्धांत। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। ये समितियां सहकारी सिद्धांतों के आधार पर संचालित की जाती है। ये समितियां सदस्य किसानों की उपज को उचित मूल्य पर बेचकर इनकी आर्थिक स्थिति सुधारती है। यानी ये समितियां सहकारी सिद्धांतों के आधार पर गठित की जाती है, सहकारी सिद्धांतों के आधार पर संचालित की जाती है। ये समितियां सदस्य किसानों की उपज को उचित मूल्य पर बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारती है। पांचवा यहां पे बिंदु, पहला बिंदु था ऐच्छिक संगठन, दूसरा उद्देश्य, तीसरा लोकतांत्रिक संगठन, चौथा सहकारिता के सिद्धांत। ये इनकी विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं हम। पांचवा कृषि उपज विपणन। इस प्रकार समिति का मुख्य कार्य कृषक की उपज का विपणन इस प्रकार करना है कि कृषक को, सदस्यों को, किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। छठा बिंदु है छठा बिंदु है उत्पादकों व उपभोक्ताओं के बीच की कड़ी। लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। सहकारी विपणन समिति जहां एक ओर उत्पादकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाती है, वहीं दूसरी ओर यह अनावश्यक मध्यस्थों को समाप्त कर उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर उपभोग वस्तुएं उपलब्ध करवाने में सहायता करती है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने सहकारी विपणन की प्रमुख विशेषताओं को देखा। ऐच्छिक संगठन, उद्देश्य, लोकतांत्रिक संगठन, सहकारिता के सिद्धांत, कृषि उपज विपणन और उत्पादकों व उपभोक्ताओं के बीच की कड़ी। हमने सहकारी विपणन का महत्व समझा, हमने समझा सहकारी विपणन का अर्थ क्या है, उसकी विशेषता। विद्यार्थियों, हमने आज के ई लेक्चर सहकारिता का अर्थ भी देखा, सहकारिता का महत्व और सहकारी विपणन की
प्रमुख विशेषताओं का भी अध्ययन किया। हमने सहकारी विपणन का अर्थ देखा। हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि कृषि पदार्थों के सहकारी विपणन से आशय कृषि उपज के संगठित विक्रय से और इस संबंध में FAO के विशेषज्ञ मार्गेट डिग्बी ने कहा था कि सहकारी विपणन से तात्पर्य उस पद्धति से है जिसके अंतर्गत किसानों अथवा उत्पादकों का एक वर्ग अपनी वस्तुएं उपभोक्ताओं तक पहुंचाने से संबंधित कुछ या सभी काम पूरा करने के उद्देश्य से संयुक्त हो जाता है। इस प्रकार आज की लेक्चर में हमने सहकारी विपणन का अर्थ, सहकारी विपणन की विशेषताएं, उसका महत्व आज की लेक्चर में हमने देखा। आज की लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। आगे की लेक्चर्स में हम आगे का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।